हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए जुड़िए सब लोग। और आज हम बात करेंगे टीआरई 3 से टीआरई 4 तक की जो सीटों की संख्या है, जो मामला है, इस मामले को हम लोग समझते हैं। और सरकार जो 27,000 वैकेंसी देने वाली है, ये कहाँ से आने वाली है वैकेंसी, किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम 27,000 सीटों की बहाली करेंगे, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। पुनः एक बार सब लोग जुड़ेंगे और उसके बाद से हम लोग बिल्कुल एक एक बारीकियों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि इनकी जो रणनीति है, इनकी जो रणनीतिकार हैं, ये कहां से ये पद सृजन करके लाते हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती सीटों की संख्या में बदलाव जो हुआ, उस बदलाव का रीजन क्या था। अच्छा, अगर ये बदलाव हुआ तो किस लिए ये बदलाव हुआ। अगर यस्टेट की बात कही जाए, अगर यस्टेट को जब शामिल हुआ, यस्टेट को पात्रता परीक्षा कराने की बात कही, फिलहाल 11 से 19 के बीच में फॉर्म भरना था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है। अब इसको यस्टेट और एलईटी को दोनों को एक साथ कराने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, अगर एलईटी की भी अगर पात्रता परीक्षा होती है लाइब्रेरियन की, तो उसमें भी कही जा रही थी कि 7,000 से ऊपर वैकेंसी होगी, लेकिन उसमें भी 5822 सीटों पर बहाली देने की बात हो रही है। और इतनी बहालियां उनके पास जो रिक्तियां आई हैं, उसको कैबिनेट के पास भेज चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात अब हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये कौन सा बेस ऐसा है, कौन सी ये भूमिका इन्होंने ऐसी बनाई शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से कि बार बार ये ट्वीट कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि महोदय, आपके द्वारा जो बात कही जा रही है कि 27-28,000 बहाली हम निकालेंगे, तो किस रूप में निकालेंगे। चूंकि आपको पता होगा, इन्होंने कहा था कि 50,000 सीटों पे बहाली होगी, किसमें, टीआरई 4 में। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले इन्होंने क्या कहा कि लगभग 1,20,000 सीटें शिक्षकों की खाली है, 1,20,000 सीटें शिक्षकों की खाली है। अच्छा, लेकिन जब 1,20,000 शिक्षकों की सीट खाली है और बहाली आप मात्र 50,000 पे देने की बात कर रहे थे, उस समय अभ्यर्थी थोड़ा मौन था। उस समय भी अपनी मांग करता था कि 50,000 सीटों पे बहाली क्यों होगी। अगर जब सीट आपके पास और पूरा छात्र अनुपात को बराबर करने की बात कर रहे थे, छात्र अनुपात और शिक्षक छात्र की जो बात कर रहे थे, इसके अनुसार जब आप मंगा रहे थे रिक्तियों को, तो कहां गई वो रिक्तियां। हर जिले से आप रिक्तियों को मंगा लिए थे। दो चार जिला ही ऐसा बचा था जहां से इन रिक्तियों को, यानी सीटों को यहां पे आप शामिल नहीं किए थे। कोई बात नहीं, लेकिन वो रिक्तियां जा कहां रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 27,000 बहाली देने की बात कर रहे हैं, ये बहाली कहां से आ रही है, तो ये बहाली टीआरई 3.0 की बची हुई सीटों की बहाली इन्होंने देने की बात कर दी। चलिए, अगर ये टीआरई 3 की सीटों की देने की बात कह दिए, तो ये बताइए, आप बोल रहे थे कि हम टीआरई 5 कराएंगे। टीआरई 5.0 पे अगर आप जा रहे हैं, तो अगर यहां पे आप मात्र 27,000 बहाली दे रहे हैं मेरे भाई, तो 1,20,000 ज्यादा सीटें खाली हैं। आखिर में इसके बाद से आप लगभग 88,000 87,000 सीटें 93,000 सीटें आखिर किसके लिए रख रहे हैं। 93,000 सीटें जा कहां रही हैं। टीआरई 5 का वेट क्यों कर रहे हैं। क्या सरकार सैलरी देने में असमर्थ है? क्या सरकार के पास फंड नहीं है कि इन बहालियों को रोक रही है? तो मैं आपको बताऊं, यहां देखिए, मैं एक डाटा आपको दिखाता हूं। जब टीआरई 3.0 हुआ था, उस समय प्राइमरी में 4814 पोस्ट बचे थे। 6 to 8 में 4717 पद खाली रहे। 9 to 10th में 5608 पद खाली रहे और 11-12 में 13,282 पद खाली थे। इस तरह से 28,421 पद, केवल पदों की संख्या केवल टीआरई 3 में खाली थे। यह केवल टीआरई 3 तक की मैं बात कर रहा हूं। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि 27,000 कुछ सीटों पे हम बहाली देंगे, यहां 28,421 सीट टीआरई 3 का ही शामिल है। तो भाई मेरे, अच्छा दूसरी बात,
अगर ये मांग किए कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी अगर बात की अभ्यर्थी, तो इसका रिजल्ट भी आप नहीं जारी किए। और दूसरी बात, आप 50,000 वैकेंसी अगर देना चाहते थे तो इसी 28,000 में 50,000 ऐड कर देने के बजाय आप इसी 28,000 को, यानी कि जो टीआरई 3 की बहाली बची है, पदों की संख्या जो खाली है, उसी में से आप 1,000 काट करके 27,000 कुछ सीटों पे बहाली करने की बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा नाइंसाफी अभ्यर्थियों के साथ। सब बढ़ोतरी होता है, आप घटान की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसका क्या है? हम लोग कयास लगा रहे हैं, लगभग चलो मान के चलते हैं, नहीं कुछ तो 50 से 60,000 55,000 सीटों पे बहाली देंगे, 100 समय देंगे, करा लेंगे। लेकिन अब आप 27,000 आ गए, स्टेट अभ्यर्थियों का मांग पूरा करने के बजाय आप पूरा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सीटों की संख्या घटा दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा महोदय, आप इस पे विचार करिए। आप हर स्तर से आप सक्षम हैं देने के लिए, और आपकी जो बात है, आप ही की बातों पे ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, कोई बात बाहरी बात नहीं है। इस चीज को भी ध्यान देना है, जो बात आपने कहा है, जो वादा किया है, उस वादे पे अडिग रहिए। और वही वादों के चक्कर को याद दिला रहा है अभ्यर्थी, आप ही के वादों को अभ्यर्थी ध्यान में रख रहा है कि आप उन वादों से क्यों मुकर रहे हैं। अब तो आपका परीक्षा पहले है, और मैं बार बार इस चीज को मैं कहते आया हूं, बार बार कहते आया हूं कि 27,000 पदों से काम नहीं चलने वाला है। लगभग अब 1,20,000 पदों पे बहाली आपको देनी पड़ेगी। इस चीज को आप बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और इसी को लेकर के फिर 19 तारीख को, 19 सितंबर को फिर आंदोलन होने जा रहा है महोदय। और इस आंदोलन से आपकी बहुत किरकिरी हो रही है, और किरकिरी जब हो रही है तो याद रखिए आपके सामने चुनाव है, और चुनाव है तो कहीं न कहीं आपको क्या है, नुकसान है। और नुकसान केवल अभ्यर्थियों से नहीं है, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 6 से 7-8 लाख अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सीटों की संख्या, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि सीटों की संख्या पे मंथन चल रहा है। हो सकता हो क्यों ये बात विचार विमर्श नहीं बन पा रही है, किसके अभाव में नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक मैं जानकारी ले पा रहा हूं कि इस पे मंथन तो हो रहा है। जब जब आंदोलन की बात हो रही है तब तब मंथन शुरू हो जा रहा है, आंदोलन समाप्त होने के बाद मंथन खत्म हो जा रहा है। उसी तरह से एस्टेट का इन्होंने कहा, पहले एस्टेट का पात्रता परीक्षा 8 तारीख से इन्होंने कहा कि हम 8 तारीख से ऑनलाइन करवाएंगे। चलिए 8 को नहीं करवाए, फिर आ गए 11 तारीख को, 11 सितंबर से 19 सितंबर तक हम करवाएंगे। अब अभ्यर्थी इसका वेट कर रहा है, ये भी नहीं करवाए। अब उसके बाद से क्या किए, स्थगित कर दिए। स्थगित हुआ तो क्या बताया आपने कि टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू के कारण हम इसका स्थगित करते हैं। और टेक्निकल इशू आपका अभी तक नहीं समाप्त हुआ, जो इसको आप जारी करें। अच्छा, दूसरी बात अभी मैं पता किया तो पता चला कि एस्टेट और एलईटी एक साथ हम आयोजन लेंगे। तो अगर आयोजन एक साथ करना है तो महोदय इसका ऑनलाइन तो कम से कम फॉर्म शुरू कर दीजिए। कब करेंगे? अगर इसी को लेट करेंगे तो टीआरई 4 बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग की अपील है कि अभ्यर्थी 1.5 साल से वेट कर रहा है आपके इस बहाली का, 14 साल से बहाली का, लाइब्रेरियन का बहाली इसमें वेट हो रहा है। तो कहीं न कहीं सीटों की संख्या बढ़ा करके जारी की जाए, और उन तमाम अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो विगत 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने इस परीक्षा की, इस घड़ी की। इसके अलावा और बहुत अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, उनको कम से कम छूट तो देने की बात कही जा रही है। जो 10 साल कम से कम इस बहाली में छूट भी मिलना चाहिए, ऐसी हम लोग मांग करते हैं। और जितना आप पेपरबाजी किए, जितना आप पेपर में आपका डाटा आया, उसी पेपर के माध्यम से इन सारे चीजों पे बात हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे काम करेगी, और हम लोग भी जहां से हो सकता है अथक प्रयास में इसमें लगे हुए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए
देखिए कैसे क्या होता है। बाकी तो ये जो जुमला चल रहा है 27,000 पोस्ट पे, अभी तो 28,421 से ही माइनस पोस्ट आ रहा है, यानी जो बची हुई सीटें हैं उसी से बहाली देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि सीटों की संख्या पे विचार चल रहा है, और देखिए कब तक फाइनल होता है। बाकी कोई मुझे जानकारी मिलती है तो आप लोगों के बीच में जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। और रह गई बात 27,000 पे बहाली नहीं होने देना है, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। 19 तारीख को पुनः आंदोलन है, और आंदोलन को पूरा एकदम पुरजोर तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे इस चीज का सामना किया जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग सब लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।